Good afternoon, everyone, once again. And it's just about a question that what kind of a letter may come in the exam. That is, we are talking about 5th of November. So, not 5th of November. Today is 12th. So, we are talking about the next exam, which is coming on almost 22nd of October. So, see, exam can be anything 22nd of October because, again, it's not about, I do not predict it that way कि कैसे पता लगता है कि पेपर ये आएगा वो आएगा. It's just about अभी GP को लेटर आया है जो हमने प्रिडिक्ट किया था शायद डिस्चार्ज बैक टाइप्स. अगर डिस्चार्ज बैक टाइप्स नहीं आया तो डिस्चार्ज बैक ही आएगा, ये पक्का है. मतलब अगर जीपी को लेटर तो आया था पक्का, हमने प्रिडिक्ट किया था. तो डिस्चार्ज बैक आया है नहीं आया इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ. अगर डिस्चार्ज बैक आया है तो ऑब्वियसली चांसेस कम हो जाते हैं डिस्चार्ज बैक नहीं आएगा. तो बड़े टाइम से ना इस तरीके का एक कम्युनिटी नर्स का लेटर, सोशल वर्कर का लेटर, डिस्चार्ज लेटर नहीं आया तो डिस्चार्ज लेटर के चांसेस होते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट टॉपिक रिस्पाइट केयर. रिस्पाइट केयर ना एक बार ही आया आज तक. रिस्पाइट क्या होता है? रिस्पाइट का ना असली मतलब रिसेस टाइप्स होता है. रिसेस टाइप्स मतलब ब्रेक. मतलब सपोज अगर पेशेंट को हस्बैंड है पेशेंट का और उसको लगातार केयर चाहिए होती है और वाइफ लगातार केयर दे रही है, बट अब अचानक से क्या हुआ, वाइफ को भी कुछ प्रॉब्लम होगी और हस्बैंड को तो पहले से प्रॉब्लम है. हमें लगता है हस्बैंड मेन पेशेंट है, पर प्लीज आप ओईटी को समझो. चाहे पेशेंट मेन हस्बैंड है पर रिस्पाइट किसको चाहिए? वाइफ को. मतलब क्योंकि वो काम कर करके थक गई है और अब हस्बैंड की केयर करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको कोई एजेंसी चाहिए जो उसके हस्बैंड को 24/7 रखेगी, यानी दिन रात रखेगी, जब तक उसकी वाइफ अपनी हेल्थ को रीगेन करेगी. तो इस लेटर में जरूरी ये नहीं है कि पेशेंट दिस लेटर इज बीइंग. अब देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे लिखना है. मतलब अगेन लेटर को कॉम्प्लेक्स नहीं करना होता, प्रैक्टिकली समझो. मिस्टर एक्स हु इज सफरिंग फ्रॉम मेन कंडीशन लिखो. हु इज सफरिंग फ्रॉम मेन कंडीशन जो भी उसको थी, एंड इज डिपेंडेंट, और वो अपने एंड इज डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ फॉर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. ये वर्ड बड़ा अच्छा होता है, इसे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कह लो या एडीएल बोलते हैं, फॉर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. कि वो अपने डेली लिविंग के लिए अपनी वाइफ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. एडीएल्स भी बोलते हैं इसको, आपने बहुत बार पढ़ा होगा. सो कि वो डिपेंडेंट है अपनी वाइफ पे एंड इज, देखो टू द पॉइंट लिखते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ को कभी कॉम्प्लेक्स नहीं करते. आपको ऐसा लेटर आएगा ना तो आप डिजीजेस में गुम हो जाओगे. ये डिजीज है, वो डिजीज है, वो चल नहीं सकता, वो ये नहीं कर सकता. प्लीज मेक इट वेरी सिंपल. उस समरी निकाला करो, समरी. दिस लेटर इज बिगिन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड इज डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ फॉर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. हाउएवर, अब देखो सबसे अच्छा वर्ड क्या हो सकता है. उसकी वाइफ को अभी अभी कोई प्रॉब्लम हो गई है. अब आपको ये वर्ड नहीं याद आएगा, ये वर्ड याद रखने हैं. हाउएवर रिसेंटली हिज वाइफ हैज आल्सो गॉट, जो भी अब उसको हुआ है, वाइफ को जो भी प्रॉब्लम हुई है, so she is unable to take care of her husband. his और her को संभाल के लिखना है, ऐसी लेटर में गलती हो जाती है. तो वाइफ, his wife, her husband, इसको भी हमेशा याद रखना है. छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं पेपर में, हमें पता नहीं होता. सो प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग. एवरी सिंगल वर्ड यू राइट इन ओईटी राइटिंग is important for your marks. Each and every word gives you marks. So this letter is being written regarding Mr. X, जो इससे सफर कर रहा है, अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट है. However, recently his wife has also got, present perfect, उसको भी हो गया है, उसको भी हो गया है ये, तो वो unable to take care of her husband. Therefore, her husband needs to be transferred to a place where he कैन. अब यही तो पैसिव वॉइस में, इसीलिए तो आपको ट्रेन करता हूँ कि ऐसा लेटर आ गया ना, अगर आप ग्रामर के रट्टे मारोगे आप फंस जाओगे. इसीलिए मैं आपको इतनी मेहनत करके सिखाता हूँ कि आपको हिंदी में जो बोल रहे हो, हर हस्बैंड नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू अ प्लेस, एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पे वेयर पैसिव वॉइस, उसकी मदद की जा सकती है किसी के द्वारा, वेयर ही कैन बी हेल्प्ड अंटिल वाइफ रिकवर्स. वरना हेल्प की जगह लिख सकते हो वेयर ही कैन बी प्रोवाइडेड डेली केयर अंटिल हिज वाइफ रिकवर्स. अब ये इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, जब तक उसकी वाइफ रिकवर करे तब तक जी आप ध्यान रख लेना. सो टू अ प्लेस वेयर ही कैन बी, हेंस he is being transferred to your center.
इसके मार्क्स होते हैं। हम क्या करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हैंड्स कनेक्टर ओईटी कहता है कि कम यूज करो, ओईटी कहता है कम यूज करो, पर इतना अच्छा लिखने के मार्क्स कैसे काट लेगा कोई? समझो, ये सोशल वर्कर को भी लेटर जा सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब जरूरी नहीं लेटर, लेटर की सिचुएशन बदलती रहती है, आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो। समझो कि यही लेटर होता और ये लिखा होता कि या तो उसके हस्बैंड को यहाँ पे घर पे आके केयर प्रोवाइड करो या उसको अपने साथ ले जाओ। सो शी इज, यहाँ तक तो सेम रहेगा, सो शी इज अनएबल टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड, देयरफॉर therefore he needs to be assessed regarding the care he requires। दो बार needs अच्छा नहीं लगता। सो अब ये भी पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है, जैसे यहाँ पे मैंने सिखाया था पैसिव है कैन बी प्रोवाइडेड, ऐसे ये भी पैसिव है। ही नीड्स टू बी असेस्ड रिगार्डिंग द केयर ही रिक्वायर्स, यहाँ पे नीड्स भी आ सकता था, चलो ऐसे कर देते हैं आपके लिए इजी कर देते हैं। सो ही शुड बी असेस्ड रिगार्डिंग द केयर ही नीड्स। अब आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी, आसान करते हैं। अगेन मैं हमेशा अगेन दिस इज द ओनली थिंग आई वुड टीच यू, देयरफॉर ही शुड बी असेस्ड। ये मार्क्स मिलेंगे पैसिव वॉइस के, मास्टरी के। इजी थोड़ी है ये बनाना, सुनने में इजी है, लिख के देखो कितनी एनर्जी लगेगी। देयरफॉर ही शुड बी असेस्ड रिगार्डिंग द केयर ही नीड्स and also to see whether he can be given care at his home or he needs to be transferred to your center। जो बोलना है वही तो लिखना है यार, इसी के लिए आपकी ग्रामर मैं कहता हूँ अपनी ग्रामर पे काम करो। कि मुश्किल है लिखना, आसान लगता है सुनने में और पढ़ने में, पर लिख के देखो खुद अपनी मर्जी से, तब आपको पता लगेगा एनर्जी लगती है। ही शुड बी असेस्ड रिगार्डिंग द केयर ही नीड्स, फुल स्टॉप, लंबी लाइन हो गई है, फुल स्टॉप डाल देते हैं, एंड को हटा देते हैं। फर्दर इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू यू, अब लाइन को चेंज किया तो दोबारा लिखना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू यू, टू सी की जगह लिख देते हैं टू चेक वेदर ही कैन बी गिवन केयर एट हिज होम, कि वो घर पे ले सकता है, और ही नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू योर सेंटर। तो आप ये असेस कर लो कि भाई घर पे केयर ले सकता है या बाहर जाएगा। तो ये वेदर और आपको बहुत मार्क्स दिलवाते हैं। जब भी आप सिचुएशन में ये होते हैं ना, या ये या फिर ये या फिर ये, तो वेदर और, जैसे या तो तुम पढ़ो या तुम, नेगेटिव मेरे को बोलना नहीं आता ना, और कुछ सोचता हूँ। या तो तुम ओईटी बीच के साथ क्लियर कर लो, नहीं तो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लो। तो यू नीड टू वर्क हार्ड टू सी whether you can score D each or you can just fulfill the requirement। कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, या तो आप ये कर सकते हो या सिर्फ ये, या सिर्फ रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे। अगर बीच लोगे तो ऑब्वियसली बेटर है, अगर राइटिंग में सी पॉजिटिव रह जाता है तो सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। सो मतलब आपको हार्डवर्क करके ही पता लगेगा आप किस चीज के कैपेबल हो। लाइन को वैसे ही बनाओ जैसे बोलते हो, जब आप खाली बैठे होते हो, आप टेंशन ले रहे होते हो, इससे अच्छा कोई लाइन को हिंदी में लिखो या पंजाबी में लिखो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, चाहे वो ओईटी से रिलेटेड है चाहे वो दूसरी है, कोई भी कुछ भी सिचुएशन में उसको लिखो और उसका पैसिव बना के देखो, तब आपकी राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सो ये आपको देखना, ये अब इतनी सी वीडियो आपको सुननी चाहिए, सिर्फ 5-6 मिनट की वीडियो होगी ये मुश्किल से, और आपकी अगेन इट कैन चेंज योर लाइफ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे रिस्पाइट केयर वर्ड है, आपको रिस्पाइट केयर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, रिस्पाइट वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रिस्पाइट केयर अपने आप आ गया कि उसकी वाइफ को आराम चाहिए, देयरफॉर हर नीड्स टू वेयर ही कैन गेट टेली केयर अंटिल हिज वाइफ रिकवर्स, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। तो आपको घबराना नहीं होता रिस्पाइट केयर क्या होता है। कई बार ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपको तंग करता है, उस वर्ड को यूज मत करो अगर आप श्योर नहीं हो। सिचुएशन को समझो, सिचुएशन के हिसाब से लेटर लिखो, वहां पे सिचुएशन दी होगी। लेकिन रिस्पाइट वर्ड हमें खींच लेता है, जब ऐसा कोई अजीब वर्ड आता है हमें खींच लेता है, यार हमें तो ये पढ़ाया नहीं। तो प्लीज वहां पे सिचुएशन को समझो और सिचुएशन के हिसाब से लेटर लिखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिचुएशन समझ आ जाएगी।
2-3 बार पढ़ो। पहले 5 मिनट में आपको पेंसिल उठाना अलाउड नहीं होता पेपर में। इन दोज 5 मिनट्स यू कैन यूटिलाइज दिस पेक्यूलियर टाइम टू अंडरस्टैंड एंड टू क्रिएट इमेजेस। आप इमेज बना सकते हो कि हस्बैंड है, वाइफ केयर प्रोवाइड करती थी, अब केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, हस्बैंड बेचारा तंग है लेकिन केयर तो उसको चाहिए। तो प्लीज आप आओ घर पे आके असेस करो कि भाई आप घर पे प्रोवाइड करोगे या वहां पे, ये आप देखो। प्लीज प्लीज सी वेदर ही नीड्स केयर एट होम ओनली और डज ही नीड टू बी ट्रांसफर टू योर सेंटर। आप देखो क्या चाहिए। दिस इज हाउ यू एग्जीक्यूट एंड दिस लेटर कैन कम बिकॉज इट हैज, मतलब दिस लेटर पर्टिकुलरली नहीं बट काइंड ऑफ दिस लेटर कैन कम ऑफ फर्दर केयर और फॉलो अप केयर बिकॉज इट हैज बीन लॉन्ग डिस्चार्ज बैक लेटर्स आर कमिंग एंड एक बार बीच में आया था थोड़ा सा दूसरा लेटर, सो इट इज एक्सपेक्टेड ऐसा आ सकता है। तो सिचुएशन को समझना अगेन, मतलब ये तो सिर्फ आपकी, आप समझो मैं खुद पढ़ाते हुए खुद आपको लेटर्स बताता हूँ कि ये आ सकता है और वो आता है तो आपको खुशी होती है। पर फिर भी आपको फायदा तब होगा जब आप मेन चीज समझोगे कि अगर आपको सिचुएशन समझना आ गया ना तो कैसी मर्जी लेटर आ जाए आप कर लोगे। और हमें आपको इसी चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि कैसी मर्जी लेटर आए आप पास ही हो। दैट इज द मेन टारगेट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद दिस कोचिंग। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग कोचिंग। अगर आपको सिर्फ पेपर का ये जानना था तो आखिरी दिन मैं वीडियो अपलोड करता ही हूँ। आप सबने कोचिंग इसके लिए थोड़ी ज्वाइन की है। कोचिंग इंग्लिश सीखने के लिए ज्वाइन की है, ग्रामर सीखने के लिए ज्वाइन किया है। यहाँ पे जोर लगाओ, यहाँ पे जोर लगाओ। Is it okay, everyone? This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Our contact number is 76967 34256. Thank you.